चलो, लास्ट हम किस नंबर पे थे? 29 तक हो चुके थे। कुछ क्वेरी है पिछले वाले में से? नहीं। ओके, ये 30 नंबर जो है, दिस इज हायर फ्रिक्वेंसी ऑफ 3 मैम। हायर फ्रिक्वेंसी है ये 3 की। तो ये 3 वाले जो लोग हैं, जनरली मैंने जो बताए थे 3 के कैरेक्टर्स, वो समझो इसके अंदर काफी ज्यादा है। दो ही प्रॉब्लम इसमें है। अगर ये नेगेटिव साइड पे नंबर हुआ, मैंने बोला था जीरो के जो ट्रेट है वो दो होते हैं। एक तो किसी चीज को बढ़ा देना, दूसरा क्या होता है उसको बैड कर देना। क्योंकि जीरो को वो दो तरह से हमने लिया था। एक लिया था कि जब लाइफ शुरू होती है इस यूनिवर्स में, तो जीरो से ही शुरू होती है। तो इट मीन्स कि कुछ क्रिएशन होती है। इनके ठीक पेन है। है मैंने। और दूसरा, या फिर जब सब कुछ खत्म होता है तो वो भी क्या बनता है? जीरो बनता है। इन विच वे वी वांट टू टेक दिस, है ना? और कैलेडियन न्यूमरोलॉजी में 4 से भी रिजेंबल करते हैं इसको। ठीक है, कैलिडिन में करते हैं कि ये 4 वाली वाइब्रेशन देता है। अब 4 का भी अगर देखो तो उसकी भी दो साइड्स होती हैं। एक कौन सी होती है? एक तो जो बिल्कुल ही इंसान को कैसा बना देगी कि आप ये कहो, कह सकते हो कि एक्सपेंशन, इसकी इसका करेक्टर है एक्सपेंशन करना, एक्सपेंड करना। पर किस चीज को एक्सपेंड करेगा ये? क्योंकि दिस इज ए फॉर्म ऑफ राहु, तो ये किसको एक्सपेंड करेगा? या तो मैम 3 थॉट्स नंबर की को। नॉलेज को एक्सपेंड करेगा, ठीक है, या फिर 3 नंबर की एरोगेंसी को एक्सपेंड करेगा, डिपेंडिंग अपॉन द देश काल पात्र जिसका भी ये नंबर है, उसका किस तरह का उसको माहौल मिला है घर में। ठीक है। और वो खुद भी कैसा है, उसके अकॉर्डिंग जो है इनके कैरेक्टर्स बनते हैं फिर। लेकिन ये नंबर ऐसे होते हैं जिन जो बोथ साइड्स मिलेंगे, जीरो वाले और एक्सट्रीम में मिलेंगे। डिवोशन होगी, एक्सट्रीम में होगी। एरोगेंसी होगी, तो वो भी एक्सट्रीम में होगी। ट्रस्ट वर्दी होते हैं काफी 30 वाले, काफी अच्छे फ्रेंड्स होते हैं। ठीक है। और अगर वैसे तो जनरली 30 वाले मैंने एक्स्ट्रा मनी जैसे खर्च देते हैं लोग, वैसे नहीं होते। ये थोड़ा सेव करके रखते हैं। अगेन इनको भी यही बोला जाता है, लाइफ में कभी भी आपको अच्छा चांस मिले, कुछ अच्छा करने को मिले, तो आप उसको कर दो। अदरवाइज जो है इनका चांस चला जाता है, फिर इनको नहीं मिलता। इनके साथ भी बहुत होता है 30 वालों के साथ ऐसा। और एक और भी चीज है कि इनको बोला जाता है कभी भी डार्क साइंसेस में नहीं जाना। बाकी नंबर जो थोड़ा डार्क ऑरा लिए हुए होते हैं, जैसे 7 हो गया, 8 हो गया, इस तरह के नंबर्स आते हैं, तो वो जा सकते हैं। बट ये जो 3 वाले हैं, 30 वाले हैं, इनको कभी भी डार्क साइंसेस में जाने को रिकमेंड नहीं किया जाता है। कोई जाने वाले भी तो उसको बोलते हैं कि आपको नहीं जाना। कोई पूछने भी आए तो आपको बोले नहीं जाना, चाहे उसकी डेट ऑफ बर्थ में 30 आए, चाहे उसकी डेस्टिनी 3 बनती हो। इन दैट केस ऑल्सो, क्योंकि प्रकाश का नंबर है, तो इनका ऑरा ना बहुत ब्राइट होता है। और अगर ये इस तरह से उल्टा सीधा काम करेंगे तो ये जो है ना, सिक भी हो जाएंगे जल्दी, बीमार भी हो जाते हैं। दूसरा एक प्रॉब्लम और भी होती है कि इनका ऑरा इतना ब्राइट होता है, तो दैट्स व्हाई दे अट्रैक्ट नेगेटिव पावर्स मोर। ठीक है, ऐसा होता है अब इन लोगों के साथ। डार्क साइंस मतलब? नेगेटिव पावर, डार्क साइंस मतलब कि डार्क साइंसेस में क्या आता है, सर्च करके देखना यूट्यूब पे डार्क साइंस में क्या आता है। फिर मेरे को लिस्ट ब्लैक बना के मैजिक बोल भेजना, रही हो? कितनी सारी लिखी हुई है उसमें। ओके। नहीं, एन ब्लैक नंबर ऑफ मैजिक साइंसेस ऐसे आर देयर कुछ। रिलेटेड टू अकल्ट। इन पीछे। न्यूमरोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी है, ये डार्क साइंसेस नहीं होती है। ठीक है। वो तुम ढूंढना, और ढूंढ के पूरा बन के लिख के ना क्या क्या है उसके अंदर, वो ग्रुप में डालना, सब लोग भी देख लेंगे। ठीक है। नहीं, टैरोट को बोलते हैं ना डार्क साइंस? नहीं, ना, नहीं बोलते। बिल्कुल भी नहीं। स्पेल्स? कह सकते हो, तभी कह रही हूँ अभी ये टाइम और ये जगह ये पूछने के लिए नहीं है अभी के लिए। ठीक है, इसीलिए इसको तुम देखना और
मुझे भी बताना, क्योंकि नेट से मैंने भी कोई सर्च नहीं किया, जो मुझे पता है वो तो पता ही है, पर तुम एक बार देख के बताना कि उधर क्या लिखा हुआ है एग्जैक्टली। ओके। ठीक है। एंथुसियास्टिक बहुत होते हैं, ठीक है, उत्साह। और एक और भी चीज मैंने देखी है, या तो ये बहुत एक्टिव मिलेंगे या फिर बहुत लेजी होंगे, दो ही काम मिलते हैं इनमें, या बहुत एक्टिव या बहुत लेजी। ठीक है, ऐसा होता है इनमें। और और आप बोल सकते हो कैरेक्टर्स इनके। और मैं ना स्क्रीन शेयर भी कर देती हूँ, एक बार आप इसको भी ना देखो, इस तरह से मैं नोट्स जो बनाए वो ऐसे शेयर करूंगी, वो भी देख लेना। ठीक है, इस तरह से होंगे। जो जो पॉइंट्स ना समझ में आएंगे ना फिर पूछ लेना। हार्ड वर्किंग भी होते हैं, लेकिन हार्ड वर्क ना नीड बेस्ड करते हैं ये लोग। ठीक है, नीड बेस्ड हार्ड वर्क करते हैं। नीड बेस्ड मतलब कि जरूरत है तो कर लेंगे, नहीं तो फिर ये इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जरूरत के टाइम पे जो कुछ है उसके तब ये मतलब पता चलेगा कि ये बंदा ये भी कर सकता है और ये भी कर सकता है और ये भी कर सकता है। ठीक है, अदरवाइज जब तक इनको मतलब कहते हैं ना कि घर में कोई बच्चा है इस नंबर का, और जब तक कोई उसको प्रॉब्लम नहीं आई तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि उसका कितना पोटेंशियल है। ओके, ऐसा होता है ये नंबर वालों के साथ। ओके, और अच्छी पोस्ट पे होते हैं। इन लोगों से भी अगर हम कहें कि जो लो लेवल के काम होते हैं ना, वो ये लोग नहीं कर पाते हैं हमेशा। जैसे 1 नंबर वाले होते हैं, उनको अच्छे काम चाहिए होते हैं करने के लिए, ऐसे ही ये लोग होते हैं, इनको भी अच्छे काम चाहिए होते हैं करने के लिए। अगर हम ऐसे ही कर दें, घर में भी बोल देंगे ना कि भाई तू झाड़ू पोछा लगा दे, ये कर दे वो कर दे, एक वाले भी बहुत सोचते हैं और ये लोग भी बहुत सोचेंगे, तब जाके। राधे राधे मैम। राधे राधे कृष्णा। अभी हम 30 नंबर ही शुरू किया हमने, ठीक है। ओके मैम। इनको बोला जाता है वर्ड बिंग इनकंसिस्टेंट। ये इनमें प्रॉब्लम हो सकती है कि एक चीज पे कायम न रहना, बस बाकी कुछ नहीं है। इनको बोला जाता है अपने एनर्जी और एफर्ट्स को वेस्ट नहीं करें फालतू की चीजों पे। वैसे अदरवाइज ये बहुत अच्छा नंबर है, बस दो ही प्रॉब्लम होती है इनको, एक एरोगेंसी और एक ईगो। अदरवाइज ये नंबर बहुत अच्छा, और एक लेजीनेस। ओके, ये 3 पॉइंट्स इनके याद रखना जो नेगेटिव इनमें हो सकते हैं। नंबर 31, 31 से 4 बनता है। हम्म? अब इस नंबर में क्या खास बात है पता है? 13, हमने 13 पढ़ा था, ठीक है, हमने नंबर 13 पढ़ा था, और ये 31 है। अब इसमें अंदर खास क्या बात है देखो, जब हमने 13 पढ़ा था उसके अंदर में, ये देखो, इसका बनता है 4, है ना। एक्लिप्स फॉर्मेशन कहाँ हुई? पहले हो गई। इसके अंदर एक्लिप्स फॉर्मेशन जो है, इसका 4 बनता है, वो पीछे हो गई। यहीं से पूरा खेल पलट गया। ठीक है, यहीं से पूरा खेल पलट गया। जब कंडीशन एक्सट्रीम होती है ना, उस केस में ये वाला नंबर जो है बहुत ही निखर के आता है। एक्सट्रीम कंडीशंस में बहुत ज्यादा इतने हार्ड वर्किंग होते हैं ये लोग। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स अगर हम देखें ना कि 4, 13, 31 और 22, इसमें से सबसे ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स जो अच्छे होंगे वो इसके पास होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इससे पहले 4 से पहले कौन आ गया है? गुरु आ गया है ना, इसकी पावर को वो बढ़ने ही नहीं देगा। ठीक है, यहाँ पे क्या था, 13 में गुरु पीछे चले गए थे तो नॉलेज तो इसने पीछे ही छोड़ दी, तो हर वक्त एरोगेंसी में ही रह जाता है ये इंसान अगर आ जाए नेगेटिव देने पे राहु तो। यहाँ पे क्या है, गुरु उसको कंट्रोल करेगा हमेशा, ये पीछे ही रहेगा, पीछे ही। और पता है क्या 4 की क्या खास बात होती है, जिसके साथ जैसा होता है ना, ये ना वैसा बनने की कोशिश करता है। हम्म, लेकिन इसके जैसा विजडम इसमें भी होता है। 4 नंबर भी बहुत कहते हैं कि ये बहुत बुद्धिमान है, ये राहु जो है वो बहुत बुद्धिमान है, इसीलिए राहु को क्राउन चक्रा के ऊपर स्थान दिया गया है। और ये जो 3 है, जुपिटर और राहु, दोनों का ही जो स्थान होता है ना वो सबसे ऊपर होता है क्राउन चक्रा पे हमारे, जहां से हमें आउटर विजडम मिलता है। इनर विजडम तो है ही है, आउटर विजडम मिलता है। पता है क्या, जब बहुत सारे जो
क्रिमिनल लोग हैं, जब इनके ऑरा को जब रीड करा गया तो पता चला कि इनका क्राउन चक्र डैमेज था। क्यों? क्योंकि क्राउन चक्र पे किसका कनेक्शन है? राहु का कनेक्शन है। और वही है, अगर ये बिगड़ जाता है चार्ट पे तो बहुत एक्सट्रीम पे नुकसान कर सकता है। और अगर ये किसी को ब्लेस करता है तो इतना अच्छा ब्लेस करता है कि वो बहुत प्रॉस्पर करता है अपनी लाइफ के अंदर। और आज के कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग, आज के समय के अकॉर्डिंग, ये नंबर मोस्ट सक्सेसफुल है। तुम प्रीचर्स देख लो, बड़े बड़े 31 वाले मिलेंगे आपको, ना 4 वाले, ना 13 वाले, ना 22 वाले, 31 वाले। क्यों? क्योंकि इनके पास में नॉलेज को बोलने की क्षमता, नॉलेज एक्सप्रेस करने की क्षमता बहुत अच्छी आ जाती है। अगर यहाँ अकेला कहीं पे 4 हो ना, अकेला 4 आ रहा हो, तो वहां पे एक्सप्रेशन थोड़ा ना दिक्कत हो जाएगी। ये क्योंकि 4 जनरली हम अपनी जो बेसिक हमारी मैथमेटिक्स की लैंग्वेज होती है उसमें ऐसे लिखते हैं, है ना, एक्सप्रेशन की प्रॉब्लम होती है। लेकिन यहाँ पे पहले जो नंबर है वो जुपिटर है, जो कि ओपन है ना, ओपन है, तो इसीलिए इसको प्रॉब्लम नहीं होती अपने जो आउटर वर्ल्ड के साथ कनेक्ट बनाने में। इनर वर्ल्ड में आप प्रॉब्लम बोल सकते हो कि हो सकता है अपने मन के अंदर इसके बहुत कुछ चलता हो, लेकिन बाहर ये जो बताएगा ना, क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होती है 4 की, तो यहाँ पे नॉलेज कैसी होगी? आउट ऑफ द बॉक्स होगी। ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स जब नॉलेज होएगी किसी की और वो उसको बाहर भी एक्सप्रेस करेगा तो बहुत अच्छा राइज करेगा। अगर हम आज का टाइम भी देखें तो किसका टाइम है? राहु का टाइम है, जो इसकी हेल्प लेता है, जो इसके जैसे रहता है, इसके जैसे एक्सप्लेन करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों को 95% लोग वही सक्सेसफुल होते हैं आज के टाइम में। कौन? या तो वो इंसान किसी को चीट कर रहा होगा, या किसी का कंटेंट चीट कर रहा होगा, या फिर वो सोशल मीडिया की हेल्प ले रहा हो। सोशल मीडिया जो है वो भी राहु है, जो दिखता नहीं है और होता है वो राहु होता है, जो धुआं होता है वो भी राहु होता है, जो झूठ बोल रहा है, ठीक है, वो भी सक्सेसफुल पाता है, जो जो गलत मीन्स यूज कर रहा है, या फिर जो किसी भी फील्ड में है, खासकर कल्ट में, और वो पर्सनल लेवल पे उसके काम बहुत अच्छे नहीं है, वो भी बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं। लेकिन अल्टीमेटली जब 8 का टाइम पीरियड लाइफ में आता है तो फिर सारी चीजों का हिसाब किताब बहुत बढ़िया से हो सकता है। तो बेटर है कि राहु को सिद्ध करो, लेकिन अच्छे तरीके से, ठीक है, उसकी नॉलेज को अच्छे तरीके से आप सीखो और उसको आगे यूज करो। एक ना एक टाइम ऐसा जरूर आएगा, क्योंकि ये टेस्ट लेता है, ये आपसे गलत काम करवाएगा, गलत काम करवा के ये जाके शनि को बता देगा, क्योंकि राहु और केतु शनि के चेले हैं, जाके उसको बता देगा कि हाँ हाँ फलाने ने ऐसा ऐसा काम किया है। तो 8 का टाइम पीरियड जब भी लाइफ में आएगा ना, लाइफ अपसाइड डाउन हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा कि हुआ क्या आखिर। देखा है ना, बहुत सारे लोग एक टाइम पे बहुत अच्छी स्पिरिचुअल पोजीशन पे रहे हैं और फिर बाद में फिर जेल चले जाते हैं। तो वो यही केस होता है, समझो कि उसको बहुत कुछ दिया गया, क्योंकि राहु में बहुत कैपेसिटी है देने की, देते हुए ये नहीं सोचता। एक मिनट, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल तो बहुत अच्छे होते हैं और बैलेंस का नंबर भी होता है 4, पता है। देखो, आप 4 को देखो कैसे वो नंबर स्टैंडिंग होता है, 1 लेग पे खड़ा है, तो बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल होता है। स्टिल ये लोग बहुत अच्छा बैलेंस बना के चलते हैं लाइफ के अंदर। ठीक है, 3 नंबर को हम बैलेंस का नंबर बोलते हैं, एक 4 को बोलते हैं, एक 6 को बोलते हैं, एक 8 को बोलते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द शेप एंड एज वेल एज डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टर्स। इन नंबर्स को बैलेंस बना के रखने की नीड होती है हर केस में। ठीक है, समझ में आया? 31? Yes, ma'am. Yes, ma'am. 31 समझ में आ गया ना? बहुत वर्कोहलिक होते हैं ये लोग ना, 31 वाले भी वर्कोहलिक होते हैं,
इनको बोला जाता है खास करके कि अपने जो फैमिली है आपको उसके ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है। अदरवाइज ये जो करते हैं ना वही करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। बिल्कुल तब इनको कुछ भी नहीं पता चलता कि बाहर क्या चल रहा है। अगर इनको कोई इसलिए बोलते हैं कि अगर एम्प्लॉइज रखने हो ना कंपनी में, ठीक है, तो 8 नंबर के रखो, 4 नंबर के। एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल वाले जो लोग हैं वो 4 नंबर वाले रख सकते हैं। जहां पे हैंडवर्क हाथ के काम की जरूरत पड़े काफी, वहां 4 वाले भी चलते हैं और 8 वाले भी चलते हैं। 4 वाले थोड़े से एरोगेंट हो जाते हैं बट 8 वाले कभी एरोगेंट नहीं होंगे। ठीक है, डिपेंडिंग अगर आप शेप देखो तो देखो 8 नंबर को ना हम सॉफ्ट नंबर में काउंट करते हैं। जब हम पढ़ेंगे ना अपना आगे एडवांस कोर्स तो उसमें बताएंगे आपको कि सॉफ्ट नंबर्स कौन से हैं, हार्ड नंबर कौन से हैं। फिर वो मैरिज कंपेटिबिलिटी बनाने के काम भी आते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने प्लैनेट तो जोड़ ही दिए चलो साथ में, बट न्यूमरोलॉजी जो है वो इनके प्लैनेट्स के करेक्टर के साथ साथ नंबर्स की शेप भी है। इनकी शेप क्या चीज है, क्या वाइब्रेशन दे रही है वो। क्योंकि जो कैलेडियन थे, जो पाइथागोरस थे, उन्होंने इनकी शेप्स जो है उस पे भी काम किया है। ठीक है, कि ये क्या वाइब्रेशन दे रहा है। अगर मैं 4 बोल रही हूँ, वो तो अभी हमारे पास लैब नहीं है तो हम कैसे गेस लगाएंगे कि क्या वाइब्रेशंस आ रही हैं। उन्होंने ना एक पूरा सेटअप किया था लैब का, जैसे उन्होंने 4 बोला, 5 बोला, तो किस किस तरह की ऑसिलेशंस आ रही हैं, क्या वाइब्रेशंस के अकॉर्डिंग, वो सारा कुछ उन्होंने सेटअप देखा था। उसके बाद उन्होंने कैरेक्टर्स डिफाइन किए थे। ए बोलते हैं तो क्या होता है, बी बोलते हैं तो क्या होता है। लेकिन दोनों के एक्सपेरिमेंट थोड़े अलग थे, इसीलिए जो वैल्यूज है अल्फाबेट्स को वो दोनों ने अलग अलग दे रखी हैं। पर आप चाहे कोई भी न्यूमरोलॉजी कर लो किसी भी तरह की, एंड रिजल्ट सेम ही आता है। जब आप परफेक्ट हो जाते हो ना इस चीज के अंदर में, तब आप आ जाते हो कि एंड रिजल्ट सेम ही आएगा। चाहे आप कैलेंडर कर लो, ठीक है, चाहे आप लोशु ग्रिड कर लो, चाहे आप वैदिक कर लो, एंड रिजल्ट सेम आता है। बस 2 या 3 न्यूमरोलॉजी की चीजें हम मिक्स इसलिए कर लेते हैं, जैसे हम एस्ट्रोलॉजी करते हैं, एस्ट्रोलॉजी में भी हम वैदिक भी पढ़ते हैं, कुछ चीजें जेमिनी की भी पढ़ लेते हैं, कुछ जो है हम केपी की भी देख लेते हैं। तो वो आप एक ना अच्छे अच्छे लेवल पे आप प्रेडिक्ट कर पाते हो। सेम ही न्यूमरोलॉजी में होता है। अगर हमें 2 या 3 तरह की न्यूमरोलॉजी आती है ना, तो हम मिक्स एंड मैच करके बहुत एक अच्छे लेवल पे प्रेडिक्शन कर सकते हैं। बस इतना ही फर्क है, और कुछ नहीं है। ठीक है, पर ऐसा नहीं है कि अगर आप एक ही सीखोगे तो नहीं कर सकते। सिर्फ एक तरह की सीख के भी आप प्रेडिक्शन कर सकते हो। ये तो अपना शौक होता है कि हम कितना एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं किसी चीज को। जैसे वानी मैम आपने अभी 4 बनाया है, जिसको आपने ट्राइंगल देके एक स्ट्रेट लाइन की है, तो हम इसकी शेप पे जाए कि आप बोल रहे हो ना, इसको हम ये भी देखा है कि ये बना कैसे है, तो हम इसको उल्टा फ्लैग भी बोल सकते हैं, एक ट्राइंगल भी, तो हम इसको केतु भी तो बोल सकते हैं यदि हम तो इसकी तभी बनावट हाँ, पे जाए। बिल्कुल, तभी तो एक दूसरे के पूरक भी तो होते हैं ना, एक ही बॉडी से तो निकले हैं ना ये। राहु का उल्टा केतु, केतु का उल्टा राहु, ऐसे ही तो होता है हमेशा। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि 4 नंबर अपने आप में एक कंप्लीट नंबर होता है। कंप्लीट तो देखो सारे ही नंबर है, इनकम्प्लीट तो कोई भी नंबर नहीं है। बट वो इनकम्प्लीट होते हैं अपने नेगेटिव कैरेक्टर्स की वजह से। जब हम ग्रिड बनाएंगे ना, तब उसके अंदर पता चलेगा कि नंबर कब नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है। ठीक है ना, जब हम ग्रिड पढ़ेंगे ना तब हमें पता चलेगा कि नंबर नेगेटिव इम्पैक्ट कब दे रहा है। मान लो किसी की डेट ऑफ बर्थ 4 है, चलो 4 तो है, ये तो चलो अच्छा है, अभी के लिए तो अच्छा है। मान लो जब हमने ग्रिड बनाया उसका टाइम पीरियड चल पड़ा जिसमें 444 आ गया, तो सोचना कि ये टाइम ऐसा है जब इसकी जो साइकी, जब इसकी सोच है ना, वो इसको मैक्सिमम इम्पैक्ट करेगी और नेगेटिव साइड में ले जाएगी। समझ रहे हो ना। हम्म। उस टाइम पे हम बेसिकली बता पाते हैं एग्जैक्टली कि इसके साथ क्या चल रहा है। तो कई लोग जो बोलते हैं आपने, जैसे आपने बताया था, जैसे ये 3 1 नंबर है, तो 3 इसको आउटर वर्ल्ड से देखेंगे, आपने ये बताया था ना। फिर 4 नंबर इसको कौन देखेगा? फैमिली फ्रेंड, फैमिली फ्रेंड। और 1 ये बहुत जो क्लोज। बहुत क्लोज होगा, वही उसको ही पता चलेगा कि ये तो अड़ियल भी है भाई। थोड़ा सा बाहर तो लोग सोचते हैं बिल्कुल सॉफ्ट है, ये देखो ना 3 कितना प्यारा सा एकदम से कर्व्स है इसके अंदर में। ठीक है, तो बाहर तो हम्म। लोग कहेंगे इस इंसान तो इंसान बहुत अच्छा है। ठीक है, अंदर से पता चलेगा। जैसे बाहर से तो ये इंसान क्या कहेगा, यार ये काम आज नहीं तो कल तो हो ही जाएगा, पर अंदर से इसको हो जाएगा कि मैं ये क्या बुलाया, मैंने क्यों बोला, ये कल हो जाएगा, मुझे तो आज ही करना चाहिए था। क्योंकि 4 में पेशेंस नहीं है,
वो कहता है बस फटाफट काम हो जाए, बस मैं लग जाऊं काम पे कैसे भी करके। ठीक है, बाकी तो फिर मेन जो कैरेक्टर है ना वो तो 4 का ही रहेगा, 3 और 1 सपोर्टिंग है। या अगर हम देखें कि जो एक्लिप्स फॉर्मेशन है ना, जो 13 में पहले हो रही थी वो इसमें बाद में होती है, पीछे होती है तो वो कम पावरफुल हो जाता है। जब कोई चीज आगे है, फ्रंट पे है, सबसे ज्यादा उसी को इफेक्ट पड़ता है, कोई भी पढ़े तो। या हम इसको ये भी बोल सकते हैं, आज के टाइम में जो गुरु चंडाल जो बोला जाता है कि अच्छा नहीं होता, बट मॉडर्न टाइम में ना ये अच्छा माना जाता है। पहले के टाइम में ये अच्छा करेक्ट। नहीं बोला जाता था, पर आज के टाइम में इसको अच्छा बोलते हैं, क्योंकि गुरु को उठाने के लिए ना हमें राहु की हेल्प आज के टाइम में तो लेनी पड़ रही है। अब मान लो, अगर मैं प्योर, मान लो कोई भी इंसान प्योर गुरु है ना, किसी आश्रम में रहता है, कुछ है, उसको टेक्नोलॉजी 4 क्या है, हमारा टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट है, उसका सपोर्ट नहीं है, तो उसकी नॉलेज सिर्फ उस तक ही रह जाएगी, उसको लोग जानने में कई साल लगा देंगे। और अगर इसको 4 का सपोर्ट मिल जाता है, यानी टेक्नोलॉजी का, ठीक है, इंटरनेट का, तो उसको सब लोग जानने लग जाएंगे, और उसके आश्रम में लोगों की भीड़ लग जाएगी, हर जगह वो 4 की हेल्प लेगा, क्योंकि ऑनलाइन बुकिंग होएगी, ऑनलाइन लोग उसको जानने लगेंगे, फिर बुकिंग से लोग उसके पास आएंगे। जरिया कौन बना? जरिया तो राहु ही बना ना, उसके ज्ञान को एक्सपेंड करने का। ठीक है, या फिर आप लोग जो पढ़ रहे हो वो क्या है, हम पढ़ रहे हैं, जुपिटर की नॉलेज है, लेकिन उसमें हमारी हेल्प कौन कर रहा है? राहु ही तो कर रहा है। इंटरनेट नहीं होता ना, मैं आपको फिजिकली देख सकती हूँ, इधर से दिख रहे हो, पर मैं फिजिकली तो प्रेजेंट नहीं हूँ आपके पास में, ना आप लोग मेरे पास प्रेजेंट हो, लेकिन फिर भी हम लोग आपस में कनेक्टेड है, बिना देखे, है ना, मतलब फिजिकली आसपास एक दूसरे के बिना हुए। ये वर्चुअल क्लासरूम है, ये वर्चुअल क्लासरूम किसने बनाया है? राहु ने ही तो बनाया है। तो आज के टाइम में ये योग अच्छा होता है, पहले बोला जाता था कि नहीं अच्छा होता। वैसे ऐसा भी बोला जाता है कि ऐसे लोगों को अच्छे गुरु नहीं मिलते, लेकिन क्या है कि चार्ट में या हमारा ग्रिड में और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं, सब चीजें देख के बेटर होता है कि प्रेडिक्ट किया जाए, रेदर देन कि हम एक ही कॉम्बिनेशन पे मतलब कुछ भी बोल दे। हमें पूरा ग्रिड देखना होता है। ठीक है, बट गुरु चंडाल आज के टाइम में बैड नहीं है, जैसे पहले जमाने में पर रेट्रो प्लैनेट्स को। यदि हम इसकी बीमारी देखें वाणी मैम, तो इसको ये बोल सकते हैं कि इसको पेट से रिलेटेड, लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जुपिटर और वो मिलके पित्त पित्त को बहुत एनहेंस कर रहा है ना, इनहेंस कर रहा है, बिल्कुल। और राहु तो वैसे एक्सपेंड कर देता है ना, कफ की एक्सपेंड इशू, कर रहा है, तो हम इसको किडनी, लीवर, कफ कफ, कफ साइनस ये कफ भी सब बोल होगा सकते इसको, हैं। कफ, एलर्जी, साइनस, ये तो बहुत ज्यादा होगा, कफ, एलर्जी, साइनस। पर मैं एक चीज बताती हूँ आपको, यहाँ पे ना राहु का कंट्रोलिंग फैक्टर आएगा जुपिटर पे, पता है क्यों? आप एक एग्जांपल देखो, मान लो किसी को जब एस्थमा होता है, जिसको हम बैड जुपिटर से भी जोड़ देते हैं कफ की वजह से, ठीक है, तो उसको क्या देते हैं डॉक्टर? पफ देते हैं, हाँ जी पफ देते हैं। देते हैं। पफ क्या है? वो हवा है ना, राहु। करेक्ट। तो उसको कौन ठीक कर रहा है? राहु कंट्रोल कर रहा है उसको। ठीक है, तो यहाँ पे कंट्रोलिंग फैक्टर भी आ जाएगा राहु का। ठीक है, क्योंकि गुरु और चंडाल वो तो बात ठीक है, अगर हम देखें कि अगर अब आप फिर वही चार्ट आ जाता है कि बर्थ चार्ट में अगर कॉम्बिनेशन या हमने जो ग्रिड बनाया उसके अंदर में किसी के पास में कई बार 3 आ गया है ना, कई बार 3 आ गया, उस केस में 3 हावी हो जाएगा 4 के ऊपर, तब वहां पे कंट्रोलिंग फैक्टर मुश्किल हो जाएगा। ओके, मैम तो किसी का फोन नंबर वाणी मैम 3 3 3 3 ऐसा ले सकते हैं? वो भी वही, मैं तो हमेशा जो है ना पहले ग्रिड देखती हूँ। अगर यहाँ पे 3 3 3 ले लोगे ना, जब भी 3 बार से ज्यादा कोई नंबर आता है वो न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, तो वो न्यूट्रल होगा, यानी कि आपको उसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं आएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल का ये बोल सकते हो कि बैड जुपिटर तब होगा अगर उसके नाम में भी 3 आ रहा है, उसके डेट ऑफ बर्थ भी 3, हर जगह 3 आ रहा है और नंबर भी उसने ऐसा ले लिया, तब वो एक बैड वाइब्रेशन बन जाएगी, बैड फ्रिक्वेंसी बन जाएगी उस टाइम पे। सारा कुछ ना न्यूमरोलॉजी में हम मैच करके चलते हैं, नाम से और डेट ऑफ बर्थ से। एक अकेला किसी का मोबाइल नंबर ऐसा हो और उसके बेसिस पे हम प्रेडिक्ट कर दे तो नहीं कर पाएंगे। या किसी ने नाम चेंज किया तो उसका डेट ऑफ बर्थ रीड करना पड़ेगा, तब जाके, क्योंकि मार्केट में क्या करते हैं, वो कहते हैं साइकिडेस्टिनी ये है, चलो नाम का टोटल ये कर देते हैं, ये सूट करेगा, बट ये रॉन्ग प्रैक्टिस है, ऐसे नहीं होता है। नाम में इतने सारे डिजिट्स डाल देते, इतने सारे मतलब अल्फाबेट, जैसे ए 5 बार रिपीट कर दिया, ए 5 बार रिपीट करके उन्होंने बैड सन कर दिया ना, सूर्य तो खराब कर दिया, और सूर्य खराब कर दिया तो बहुत सारी चीजें इंसान की खराब होती हैं फिर।
तो वो देखना पड़ता है कि चार्ट में क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, वो नंबर है भी है कि नहीं है, या ज्यादा है या कम है, या अगर हम कोई कॉम्बिनेशन किसी को दे रहे हैं, वो कॉम्बिनेशन बर्थ चार्ट में जो हमने ग्रिड बनाया है उसके अंदर कब एक्टिव होने वाला है। तो उसके अकॉर्डिंग ना तभी बोलते हैं कि जब हम नाम चेंज कराते हैं ना, तो आपको रेगुलरली आना चाहिए ये चीज कि किस टाइम ये नाम मेरे को बैड इंपैक्ट देने वाला है, और उस टाइम आप उसकी रेमेडी करो। ऐसे नहीं होता नाम चेंज करा लिया और हमने उसको छोड़ दिया, नहीं। तो 3 साल 4 साल 5 साल ठीक रहेगा, फिर उसके बाद बैड इंपैक्ट शुरू हो जाता है। इसलिए आयुष्मान खुराना का बीच में नाम ठीक हो गया था, बाद में सब कुछ करने के बाद दोबारा से चेंज कराया उन्होंने नाम। उसके जो फादर जी थे पी खुराना, उनको मैं जानती थी अच्छे से। आयुष्मान खुराना के जो फादर, वो न्यूमरोलॉजिस्ट थे चंडीगढ़ में, इसलिए जानती थी। ओके मैम। हाँ, मैं उनसे 2 बार मिली हूँ। मतलब ओके। एक बार तो वो मुझे हॉस्टल में खुद मिलने आए थे, पेशेंट के तौर पे ना, बीमार थे तो वो आए थे। तो उनको पता था कि मैं उधर रहती हूँ, तो वो मुझसे मिलने आए थे उस टाइम पे। ओके। हम्म, पी वो खुराना। काफी रिनाउंड थे वो वैसे, है ना? हाँ, नाम था उनका ना? वो बहुत नाम था उस टाइम पे, लेकिन उस टाइम इन चीजों के बारे में ना कॉन्शियसनेस कम थी, लोगों को इतनी आइडिया नहीं था कि ये क्या चीज है एग्जैक्टली। वो थोड़ा कम था, आजकल तो बहुत हो गया है, लेकिन उस टाइम पे इतना ज्यादा नहीं पता रहता था। कुछ कुछ लोग बिलीव करते थे ज्यादा, सब लोग हर कोई इस पे बिलीव नहीं करता था। ओके तो मैम। अभी आप लगा लो ना कितने साल की बात है, कम से कम ये है 20 15 साल पहले की बात है ये। काफी हम्म, टाइम हो गया इसको। हाँ काफी टाइम हो गया। ठीक है, तब तो मैं भी उनको इतनी इंपॉर्टेंस देती थी, मुझे क्या पता था आयुष्मान खुराना के पापा है। सही है, सही है। तब तो मुझे पता ही नहीं था। मैं इतने पागल सा आ जाते मिलने, मैं ऐसे बोलती थी। करेक्ट, करेक्ट मैम। तब तो आयुष्मान अभी आप मैम पूरे बॉलीवुड के आप ही चार्ट देख रहे हो। और क्या, देखो मैं उस टाइम समझ जाती भी कौन है। तो फिर मैं ही देख रही होती। अब उसके बाद आयुष्मान खुराना, तो उसके बाद आया, मतलब मैं तो वहां से छोड़ छूट चुकी थी पीजीआई चंडीगढ़ से, उसके बाद उसका नाम शुरू हुआ था आयुष्मान खुराना का। ओके मैम, ओके। हम्म। ये ऐसा होता है मैम। जब मैं भी मेरी मास्टर डिग्री कर रही थी, तो मैं हम्म। 1 साल के लिए एमबीए की कोचिंग के लिए मैं भी चंडीगढ़, आई वेंट टू चंडीगढ़। एंड वहां पर मैं जहाँ रुकी थी, वहाँ ये जो बादशाह है आदित्य, उसकी कजन मेरे साथ ही रहती थी। वाह। तो और वो मतलब उस टाइम तो मतलब वो वहां पर इंजीनियरिंग कर रहा था, शायद सिविल इंजीनियरिंग में। तो वो उससे मिलने आता था ना मैम, आई कांट टेल यू, मतलब वो इतना ऐसा लगता ही नहीं था। वो बादशाह इतना पतला दुबला एक लड़का, अच्छा। मैं बता, बिल्कुल पतला दुबला, एकदम हाँ। पतला दुबला। एंड मतलब कई बार तो उसने मेरी, मतलब मैं वहां एक्टिवा ली हुई थी, एक्टिवा भी हायर की होगी मेरे से कि प्लीज अच्छा। एक्टिवा दे सकती है, मतलब इस तरीके से। अब तो कितना लंबा चौड़ा सा हो गया, अजीब सा है ना। लंबा चौड़ा और फेमस भी हो गया ना मैम। ऐसा पता होता तो यार, पता होता कि भाई नहीं ये बॉलीवुड में चला जाएगा। सही बात है। तो हम कनेक्शन बना के रखते हैं, हम बॉलीवुड वालों के चार्ट रीड करते हैं फिर। हाँ बिल्कुल। उससे मेरे हस्बैंड भी एक्चुअली उदयपुर में इन लोगों के कॉन्सर्ट होते रहते हैं ना, अच्छा। तो जब ये आए ना, तो मेरे हस्बैंड से वहां एयरपोर्ट पे मिले। हाँ तब हाँ हाँ मेरे हाँ। कहा कि आई एम हस्बैंड ऑफ सुनंदा। तो बोलते ओ, मतलब जान गया था, ऐसा नहीं है कि। और ये आज से शायद 6-7 साल पहले की बात होगी, जब मेरे हस्बैंड ने, तो वो मतलब वो पहचान गया था कि आई नो सुनंदा, सुनंदा इज अ फ्रेंड ऑफ माय कजन। एंड उसकी कजन तो आज भी मतलब मेरे बहुत अच्छे संपर्क में है। हाँ, तो बस फिर ऐड कर देना। मतलब पर ये लोग तो मैम अब इतने, आप समझ सकते हो ना, जितनी बड़ी हस्ती इन लोगों को, अब हम बहुत वो लगेंगे, क्या है, हम इनसे बड़ों को जानते हैं। नहीं वो ठीक है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी की से ना मतलब कंसल्ट करते रहते हैं, ऐसा नहीं है। एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं इन लोगों के होते हैं पर्सनालिटी। ना, हाथ में पहना हुआ है ना मैम वो, हाँ पहना तो हुआ है वो, मैंने देखा है, शायद मानिक या कोई 2 रतन पहना हुआ है। हाँ
और ये लोग कनेक्ट में रहते हैं हमेशा, ये तो है। और बहुत बड़े बड़े पुराने पुराने बूढ़े बूढ़े एस्ट्रोलॉजर्स ना इनके उसमें होते हैं कनेक्ट में, जो पुराने वैदिक वाले नहीं होते जैसे, उस टाइप के। हाँ मैम, ये कपड़े भी ना उनसे पूछ के पहनते कि आज कौन हाँ से कलर के कपड़े पहने। ये तो है, ये तो है। ये बड़े अच्छे लग रहे हैं राधा रमन जी, कितने प्यारे लग रहे हैं देखो, हाँ। है ना। मैं ना देखो, पढ़ाई तो हम कर ही रहे हैं। मैं अभी वृंदावन गई थी, मैंने राधा रमन जी कभी मैं मंदिर नहीं गई। अब हम्म। की बार राधा रमन मैं मेरी फ्रेंड्स के साथ गई, और पता नहीं मैम, मैं इनसे इतना ज्यादा, मेरा मतलब ऐसे लगा कि इनको देखते इतने छोटे से इतने प्यारे, अच्छा ये तस्वीर में फिर भी बड़े लग रहे होंगे, पर हाँ रियलिटी में वो बहुत छोटे हैं, बिल्कुल चुटके से हैं। बिल्कुल छोटे से, और इतने सुंदर कि ये मतलब होता है ना कि मोह लेने वाले, तो ये बहुत सच में प्यारे मोह हैं। लेने वाले कई हैं। बार इनके दांत भी दिख रहे होते हैं स्माइल करते हुए, पता हाँ है। करेक्ट, बिल्कुल सही बोल रहे हो कभी आप। कभी दिखते हैं इनके दंतावली, छोटे से 8 दांत दिखते हैं इनके किसी किसी टाइम पे। हाँ दिखते हैं मैम। हाँ तो आज एक क्वेश्चन चित्रा मेरे से पूछ रही थी, पहले मैं उसका आंसर करती हूँ, फिर हम 81 कॉम्बिनेशन पे आएंगे। ठीक है। उन्होंने पूछा कि मतलब मैं न्यूमरोलॉजी ये जो आप पढ़ाओगे एडवांस वाली, तो क्या मुझे आ जाएगी, मतलब प्रेडिक्शन क्या आ जाएगी। और ये शायद मुझसे नेहा ने भी पूछा था क्वेश्चन, है ना। तो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, देखो। जब भी हम कोई नॉलेज लेते हैं ना, मान लो किसी चीज को हम 100% देख रहे हैं, ठीक है, खास करके जो डिवाइन साइंसेस है उसको। अब हम 100% देख रहे हैं, इसके अंदर आपको, ठीक है, 30% जो है वो आपके टीचर आपको पढ़ाएंगे। ठीक है। 30%, 30% आप पे जो डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं। ओके। और 30% डिवाइन ब्लेसिंग प्लस, इसके साथ में आप लगा लो 30% के साथ में प्लस ईस्ट कृपा। डिवाइन ब्लेसिंग्स प्लस ईस्ट कृपा। ओके। ईस्ट का मतलब जो हम ईस्ट की साधना करते हैं, हमारे जो ईष्ट देव होते हैं उसकी हम साधना, मैं हमेशा बोलती हूँ ना एस्ट्रोलॉजर को ईष्ट देव की साधना करनी चाहिए। ईष्ट देव जो भी, चाहे आप किसी भी डिवाइन साइंस में हो, तो उससे हमें डिवाइन ब्लेसिंग मिलेगी। ठीक है। 30% अपना एफर्ट हमारा, ठीक है, हमारा खुद का क्या एफर्ट है, हम क्या कर रहे हैं। 10% हमारा जो है पूर्व पुण्य है ये। ओके। तो ये रेशो जब बनता है हमारा, उसके अकॉर्डिंग आप लोग प्रेडिक्शन कर सकते हो। क्योंकि डिवाइन साइंस है, इसमें क्या होता है कि अगर आपके ऊपर ना अपने ईस्ट की ब्लेसिंग्स हैं, अपने सिस्टर्स की ब्लेसिंग्स हैं, तो कई बार ना आप जो बोलोगे ना वो हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं होता कि आपने 100% चार्ट को बहुत डीपली देखा है। दो तरह से लोग चार्ट देखते हैं। एक तो होता है कि आपको पढ़ाया गया, आपने नोट्स देखे, सब कुछ किया रिवाइज, और जब आप प्रेडिक्शन की तो आपने नोट्स खोला, देखा इस पे मैम ने ऐसे बताया था, ये ऐसे बताया था, ये ऐसे बताया था, या ये कॉम्बिनेशन था, ठीक है मैं ये प्रेडिक्शन दे रही हूँ। ठीक है। एक होता है कि आपने चार्ट को तो देखा, ठीक है, मान लो ये चार्ट, मान लो किसी का आपने ग्रिड बना लिया, आपने चार्ट को देखा, लेकिन आपको कोई नोट्स नहीं खोले, कोई कुछ नहीं खोला, पर आपको कुछ इंट्यूशंस आई, आई चार्ट के नंबर देख के ही, लेकिन वो इससे शायद अलग हो जो तुम्हें पढ़ाया गया है, पर आपने उसको बोल दिया। हम्म। अब बोल दिया तो आपके ऊपर अगर ब्लेसिंग्स है आपके ईस्ट की, तो आप उस काम को, आपका जो बोली हुई चीज है वो होगी। ऐसा होता है। ठीक है। चित्रा समझ में आया आपको मैंने क्या बताया है। जी मैम, जी मैम। नेहा, आपको समझ में आया। यस मैम, समझ में आया। अपने एफर्ट्स में क्या होता है कि हम कोई बुक पढ़ रहे हैं, बुक हमें मिल गई, या हमें यूनिवर्स ने कुछ ऐसा प्रोवाइड करवा दिया, या कहीं मेरी नजर टिक गई किसी चीज पे, और मैंने उसको ले लिया कि यार ये तो मुझे करनी है, इसके अंदर मुझे कुछ खास बात नजर आ रही है। ठीक है। तो वो भी कब मिलेगी, जब आप डिवाइन ब्लेसिंग्स होंगी। तो सबसे पहला नंबर ना वैसे हमें हमारे पास होता है हमारी डिवाइन ब्लेसिंग्स का, जिसने कि हमको चुना होता है इस फील्ड के लिए कि आप अब क्या करो, आपने जो है लोगों को गाइड करना है, आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि आपने दूसरे लोगों को गाइड करना है, उनको समझाना है, उनको बताना है। और और मेन पर्पस पता है क्या होना चाहिए हमारा,
हमारा मेन पर्पस होना चाहिए दूसरों को डिवाइन के साथ जोड़ना। हमारा मेन पर्पस रेमेडी देना नहीं होना चाहिए। रेमेडी तो अपने आप काम करेगी, लेकिन एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी डिवाइन साइंसेस है, ये वे ऑफ लिविंग बताते हैं दूसरों को कैसे जिया जाए। रेमेडी तो हमने बना दिया, रेमेडी नाम की कोई चीज होती नहीं है। अगर मैं एग्जैक्टली बताऊं, आप क्या करते हो, आप वो एक इंसान का एक बिलीफ सिस्टम को जागृत करते हो, और एक साइंस ऑफ मैनिफेस्टेशन है वो भी इसके साथ में काम करती है। कहते हैं एनर्जी चेंज करना, एनर्जी बदल देना किसी चीज की, हम लोग वो करते हैं। जैसे आज के टाइम में एक बहुत फेमस मॉन्क है स्वामी ओम, नाम सुना है किसी ने स्वामी ओम का? किसी ने सुना हो स्वामी ओम को? नहीं मैम। बहुत बड़े कुंडलिनी साधक हैं, ठीक है, हिमालयन मॉन्क है, बहुत ही कम एज में। मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जो राधा रमन जी है ना, मेरी बातें सुन के हंसे जा रहे हैं। बिल्कुल मान सकते हो। एक्चुअली एक्चुअली मैम आज मैंने इसलिए वीडियो नहीं चालू किया, मैं ना एक्चुअली राधा रानी और इनको सुला रही हूँ। अच्छा, नहीं सच में मुझे ऐसे लग रहा है कि हंस रहे हैं मेरी बातें सुन के। चलो कोई बात नहीं। तो वो जो मोंक है, उन्होंने बहुत बहुत बड़ा बिजनेस था उनका, काफी करोड़ का टर्नओवर था, और वो छोड़ के, यस हाँ हमारे साथ ही है, मैं अपने मेहमान भी दिखाऊंगी आपको आज। मेहमान के अब तो हमारे ही हो गए वो, अभी दिखाऊंगी क्लास के बाद में। तो वो जो मोंक थे, उन्होंने ना कुंडलिनी पे बहुत काम किया है। अब मैं मजे की बात बताती हूँ आपको। जब मैं रेकी सीखती थी, जब मैंने रेकी के सारे लेवल किए, मैं यही बोलती थी कि ये ऊर्जा ऊर्जा करते तो मुझे तो दिखती नहीं है, मुझे तो समझ में नहीं कौन सी ऊर्जा कहाँ है क्या है। और मैं आज भी कहती हूँ, मेरे को, मैं कहूँ कि भाई मैंने तो ऐसे किया और मुझे तो उसकी ऊर्जा महसूस होगी, हो गया, नहीं होती। सेम चीज उन्होंने बोली कि आप ना नहीं, आपको ना कोई चीज अच्छी है आपको अच्छा लगेगा, कोई चीज बुरी है आपको बुरा लगेगा, बस। आप ये नहीं कह सकते आपने ऊर्जा पकड़ ली उस जगह की, आपको उसकी ऊर्जा, आपको आपको सिर्फ ऐसे अच्छा लगे कि आपने क्रिस्टल देखे आपको अच्छा लगा, ठीक है। अब मैं भगवान जी को देख रही हूँ मुझे अच्छा लग रहा है, मैं ये नहीं कहूंगी कि इनकी ऊर्जा मैंने पकड़ ली है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी, ठीक है, नहीं कर सकते हम। और मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि चक्रास जो है वो देख लिए हमने, हमारे चक्रा स्पिन हो रहे हैं, हमारे चक्रा अच्छे से स्पिन नहीं हो रहे, नो, ये रॉन्ग है। आपके चक्रा कोई भी नहीं देख सकता, नहीं देख सकता। और चक्रास का ना अपना सिस्टम होता है। अगर आपके, मान लो हम कहते हैं हमने चक्रा खोल लिए अपने, वो ऑटोमेटिकली खुद ही बंद भी हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसा खोलना बंद कुछ भी नहीं होता है, ये सिर्फ मिथ है जो आज के टाइम में फैला हुआ है। जब तक आपकी कुंडलिनी शक्ति नहीं हिलेगी ना, तब तक आप लोगों के चक्रास या मेरे चक्रा किसी के भी आप कह सकते हो, आप नहीं उनको भेज सकते। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। ये जो भी बोलते हैं मार्केट में ये चक्रा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये रॉन्ग प्रैक्टिसेस है, ये गलत है, ठीक है। कोई भी चीज जो आपको शॉर्टकट में मिले वो हमेशा गलत होती है। कोई भी चीज जो जल्दी मिल रही है वो गलत होती है, ठीक है। जल्दी मिली हुई चीज हमेशा रॉन्ग होगी, और आपको रॉन्ग चीजों के द्वारा दी जाएगी, ये याद रखना। हमें सिर्फ अपना अभी का टाइम दिखता है, ठीक है, अभी ये चल रहा है और मेरी तो रेमेडी लग जानी चाहिए। मेरे पास लोग आते हैं तो मैं तो उसको बता रही हूँ, तो उसका काम होगा तो मेरा काम होगा। लेकिन ऐसा जो है वो नुकसान कर जाती है कई बार चीजें। जो चीज कर सकते हो उसको हाँ बोलो, जो नहीं कर सकते उसको टोटली ना बोल दो। नेहा बोलो, आपको क्या पूछना था? नैना चार्जर दे दो बेटा। मैम आजकल ना हर जगह चक्रा बैलेंसिंग के बारे में बोला जाता है। तो मैं एक्चुअली आज आपसे इसी के बारे में पूछना चाहती थी, एंड सरप्राइजिंगली आपने भी उसी के बारे में इंसाइट प्रोवाइड करी। तो मैंने काफी बार ट्राई किया है, बट आई डू नॉट नो व्हाई बीच में ना वो रुक जाती है। मीन्स मुझे करना था उसको 30 दिन के लिए, 21 दिन के लिए, बट 1-2 दिन के बाद फिर मैं उसको छोड़ देती थी।
तो मुझे आपसे पूछना है कि क्या एक्चुअली चक्रा बैलेंसिंग करनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे जो हीलर्स हैं वो कहते हैं कि आपके चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं तो आपकी लाइफ में काफ़ी सारी ऑब्स्टिकल्स आती है। जो भी ऑकल्ट प्रैक्टिसेस करते हो वो भी पूरी तरीके से हम यूटिलाइज नहीं कर पाते। चक्रा बैलेंसिंग कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि कितने टाइम में हो जाएगी। उसको आपको 2 महीने भी लग सकते हैं, 6 महीने भी, 6 साल भी। ठीक है? ये हम सिर्फ बैलेंसिंग की कोशिश करते हैं कि वो बैलेंस हो जाए, अलाइन हो जाए। पर आप कहाँ से देख रहे हो? आप तो सिर्फ विजुअलाइज कर रहे हो, और लोग तो विजुअलाइज भी नहीं बोलते, वो कहते हैं इमेजिन कर लो। क्या इमेजिन कर ले? इमेजिन वर्ड ही गलत है, विजुअलाइज करना होता है इसके अंदर में। ठीक है? बट नो वन कैन सी, कोई भी हमारे चक्रा नहीं देख सकता। ये गलत होता है। जो कह दे मैं आपके चक्रा देख सकता हूँ, चक्रा पढ़ सकता हूँ, वो गलत बोल रहा है। आप जब सामने वाले को अपनी प्रॉब्लम बताते हो ना, उस प्रॉब्लम से पता चल जाता है कि आपको कौन से चक्रा से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ना कि इससे कि आपके चक्रा स्कैन के लिए कर ले। आजकल एक एक हमारे पास ऑरा स्कैनर आता है, कॉपर का स्कैनर आता है। उस स्कैनर से आप थोड़ा बता सकते हो कि एनर्जी की डिस्टरबेंस चल रही है यहाँ पे। लेकिन आप यही बोल दो कि कोई अपनी नेक डाई से ये सब कुछ कर ले, उसके लिए बहुत लेवल चाहिए होता है। ओके, वो लेवल आने में कई साल लग जाते हैं। और मैम ये चक्रा बैलेंसिंग से क्या वाकई में कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, या वो बहुत हायर लेवल की बात हो गई? बहुत हायर लेवल की। आपको पता है कितने घंटे मेडिटेशन के लगते हैं तब जाके कुंडलिनी ना, कुंडलिनी है क्या? सिर्फ एनर्जी है जो सोई हुई है। वो क्या है? हमारी पावर है। वो हर इंसान में, हर ह्यूमन बीइंग के अंदर वो पावर है, दैट इज कुंडलिनी पावर। ठीक है? वो पावर सोई हुई है। क्यों? क्योंकि जब से हम लोग बड़े हो रहे हैं, जब से हमने सुनना शुरू किया है, आपको ये हमें बहुत सारी नेगेटिव चीजें बोली जाती हैं। आपको कभी किसी ने ये कहा कि तुम हनुमान हो? नहीं। नहीं बोला, पर हम हैं। हम हैं। ठीक है? बट हमें तो किसी ने बोला ही नहीं। क्या बोला जाता है? भूत आ जाएगा, यहाँ मत जा, गिर जाओगे, भागो मत। हम्म? पतंग उड़ाने जा रहे हो, ध्यान से करो, हाथ कट जाएगा। कोई भी फिर काम कर रहे हो, आपको नेगेटिव उसकी चीज साथ के साथ बता दी जाती है। इसलिए हमारे सबकॉन्शियस में ना नेगेटिव जो है वो अच्छे से घुस चुका है। उसको निकालने के लिए ही बोला जाता है कि आप चक्रा साधना करो, ये करो, वो करो, ताकि आपके सबकॉन्शियस को ना एक मैसेज मिले अच्छा सा। ठीक है? वो मतलब पॉजिटिव मैसेजेस मिले। जब आपका सबकॉन्शियस जो है ना वो प्रोग्राम हो जाता है, ये जितनी भी चीजें आप करते हो ना, ये सब आपकी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग है, कुछ भी नहीं है। आपके सबकॉन्शियस को ना रीप्रोग्राम किया जा रहा है। उसी से अब मान लो मैं डेली अपनी हीलिंग कर रही हूँ, तो मैं अपने सबकॉन्शियस को क्या कह रही हूँ कि मेरे नेगेटिव पैटर्न्स है ना वो रिलीज हो गए, पॉजिटिविटी आ रही है। या मैं कहूँ विजुअलाइज करने को क्या बोलते हैं कि आपके चक्रास में जो भी नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी को हम ब्लैक उससे बोलते हैं कि कुछ ब्लैक जो भी आपके वहां पे है वो आप ग्राउंडिंग कर रहे हो। और व्हाइट कलर की जो प्रकाश है, यानी व्हाइट कलर को हम किससे देखते हैं? गॉड की लाइट से देखते हैं। वो लाइट आपके चक्रास में आ रही है। सारी मेडिटेशन यही तो होती है। चक्र की ग्राउंडिंग हो रही है, हर चक्र से रिलेटेड प्रकाश बोल देते हैं या व्हाइट प्रकाश बोल देते हैं, वो प्रकाश आ रहा है, फिर आपके चक्र जो है वो एक्टिवेट हो रहा है। वो हमारे सबकॉन्शियस में डाल दी जाती है चीजें, उसी का आउटपुट आपको मिलता है। ठीक है? और ये चीजें अगर काम करेंगी तो आपके एफर्ट से खुद के करेंगी, कोई और नहीं करेगा। ओके। बहुत सारी कोई और एक्सरसाइज भी होती हैं, वो भी करनी चाहिए। मीन्स हमें खुद ही मंत्र जाप करना चाहिए या फिर जो भी रेमेडीज करनी चाहिए इसके लिए? मंत्र जाप तो ऐसा है क्योंकि हमारा जो बोलना है मंत्रों को वो बिल्कुल भी शुद्ध नहीं है, 1% भी शुद्धता नहीं है। ठीक है? तो जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक आप वाइब्रेशन नहीं क्रिएट करोगे अपने आसपास। आपके आसपास जब वाइब्रेशन ही क्रिएट नहीं होगी तो फिर चक्रास तो हिलेंगे कहाँ से? क्योंकि अगर हम मन मन में भी कोई मंत्र कर रहे हैं तो कितनी देर तक कर पाते हो ये बताओ? मन मन में मंत्र करते करते 10 बार हमारा दिमाग इधर जाता उधर जाता, तो वो फोकस तो होता ही नहीं ना कहीं पे भी। यस मैम, इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो फिर इसीलिए बस आप ये है कि जो आपको चक्रा क्लींजिंग के लिए बोला गया है, तो 7 चक्र मेडिटेशन आती है, उसको आप करो। उसमें विजुअलाइज ही करवाया जा रहा है। और वो एक पॉजिटिव चीज है कि आप जब विजुअलाइज करते हो किसी चीज को बार 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 बार, आपके सबकॉन्शियस का पैटर्न बन जाता है, आपके पिछले पैटर्न टूट जाते हैं, उससे पिछले पैटर्न्स आपके ब्रेक हो जाते हैं।
साइंटिफिक है ये सारा बहुत ज्यादा, तो उसके बेसिस पे आपका काम हो जाएगा। बट कोई ये कहे कि भाई तुम ये क्रिस्टल पहन लो और तुम्हारे तो सातों चक्र काम करने लगेंगे, ये सबसे रॉन्ग स्टेटमेंट है, हाँ ऐसा मैम, नहीं होता है। चक्रा ब्रेसलेट भी आती है। आई हैव नेवर परचेज्ड इट बट मिथ है, मिथ है, झूठ है, ठीक है। कोई चक्र ब्रेसलेट आपके चक्रास एक्टिवेट नहीं कर सकता। आपको आपको एक जैसे जेमस्टोन काम करते हैं उस वे में वो काम करेगा, ठीक है, लेकिन वो ये नहीं कि आपका चक्र एक्टिवेट कर देगा। जो बोल के देते हैं वो झूठ बोल रहे हैं। और जिसके पास कुछ स्पेशल पावर आ गई है करने की, तो वो स्पेशल पावर जो है वो डिवाइन की साइड से तो बिल्कुल भी नहीं होती है, ये बात तो मैं श्योर श्योर बोल सकती हूँ, वो कहीं और से ही आती है, ओके। ठीक है। तो तो हाँ, तो क्या मैम ये बोल, नवग्रह ब्रेसलेट या इस तरीके से नवग्रह के जो स्टोन्स है उनसे बनाया हुआ कोई भी ज्वेलरी हो या पोटली हो, क्या वो बेनिफिशियल रह सकता है? वो एक कलर थेरेपी के बेस पे काम करता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपके ऑरा में वो चीज होनी चाहिए, आपको अपनी बॉडी पे धारण होनी चाहिए, या आपके जो अपने पास कोई चीज रखते हो, कोई पर्स रखते हो, कुछ रखते हो, उसके अंदर होना चाहिए वो। ऐसे नहीं है कि भाई मैं यहाँ बैठी हूँ और मैं दूसरे कमरे में रख दूं और मैं कहूँ वहां से मुझे इफेक्ट कर रही है, कैसे करेगी, नहीं हम्म, करेगी। इसके लिए एक स्पेशल प्रोसेस होती है, जैसे हम जब हीलिंग करते हैं, है ना, हीलिंग में हम डिस्टेंट करते हैं, क्यों, क्योंकि वहां पे हम वाइब्रेशंस के साथ में खेल रहे होते हैं, वाइब्रेशंस के साथ में प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है, वो चीज ठीक है, वाइब्रेशंस जो है वो रियल में होती हैं, इस पे काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। लेकिन ये नहीं कह सकते कि भी मेरे को तुम्हारे चक्रा दिख गए, मैं कहूँ तुम मेरे सामने बैठो और मैंने तुम्हारे सारे चक्र पढ़ लिए, नहीं हो सकता। जब तक कि आप एक बहुत हाई लेवल के साधक नहीं हो, तब तक नहीं हो सकता। कोई भी बोल दे नहीं होता, झूठ होता है, ठीक है। या फिर कई बार किसी की ट्यूशन पावर होती है थोड़ी बहुत ही, तो आप क्या है 10 में से 2 प्रॉब्लम ही बता दोगे, सामने वाला कहता है कि हाँ ये प्रॉब्लम तो मुझे है, तो वो आपको भगवान मानने लगता है कि भाई इसने मेरी प्रॉब्लम बता दी। और ये ट्यूशन की पावर तो गॉड गिफ्ट है, हर एक ह्यूमन बीइंग को मिली हुई है, ऐसा नहीं है कि हीलर्स को ही मिली है, हम सब इस पावर के साथ जन्म लेते हैं सब। आप क्या, कोई अननोन बंदा भी अगर 10 दिन बहुत ध्यान में बैठ जाए और 11वें दिन वो किसी इंसान को रीड करने की कोशिश करेगा, तो वो खुद आराम से रीड कर लेगा। ये कोई चमत्कार नहीं है जो हम लोग कर रहे हैं, सारे कर सकते हैं। बस हम लोग विलिंगली इन चीजों को सीखने की प्रयत्न करते हैं और कुछ लोग इसको नजरअंदाज करते हैं, वही डिफरेंस राइट, है। कि आप एनर्जी जो है यूनिवर्स की, उसके साथ कितना कनेक्शन कर रहे हो, कितना कनेक्ट कर पा रहे हो, कितना समझ पा रहे हो चीजों को, ठीक है। सारी चीजें कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड ही होती हैं। कुछ लोगों को समझ होती है और कुछ को नहीं होती, जो समझ जाते हैं वो यूनिवर्स के साथ अपना कनेक्शन मेंटेन कर लेते हैं, फिर क्या है आपको गाइडेंस मिलती है यूनिवर्स से सब चीज की, और हेल्प भी मिलती है फिर हमें, क्योंकि अल्टीमेटली तो हम यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करके और रिलीज होने आए हैं ना, यहाँ पे मैम टेन ट्रैप आपकी होने आवाज थोड़ी आए ब्रेक हैं, हो रही है। ट्रैप होने नहीं आए हम यहाँ पे। ब्रेक हो रही है मैम आपकी आवाज बहुत ज्यादा। सबको सबके लिए ब्रेक हो रही है क्या? नहीं मैम, मैं तो सुन पा रही थी। कृष्णा आपके वहां पे इशू है नेट का शायद। मैम मुझे एक चीज और पूछनी है आपसे। हम्म मैम आपने इष्ट देव का कॉन्सेप्ट अभी मेंशन किया था। हम्म अ, इष्ट देव वो होते हैं जो हमारे डेट ऑफ बर्थ देख के डिसाइड किया जाता है, या फिर वो देवता होते हैं जिनके साथ हमें कनेक्शन फील होती है? जिनके साथ हमें कनेक्शन फील होती है वही इष्ट होते हैं। डेट ऑफ बर्थ से देख के बताते हैं, जिनको नहीं पता होता उनको, जिनको पता है, जिनका ऑलरेडी कनेक्शन है किसी देव के साथ में, वो भी उनको इष्ट मान सकते हैं आराम से, ओके मैम। ठीक है। हम्म, ओके, चलो अभी हम आते हैं हमारे 81 कॉम्बिनेशंस पे, कि गुड और बैड कॉम्बिनेशन हमारे कौन कौन से होते हैं। देखो नोट्स थोड़ा डिटेल में होंगे, उसको रीड कर लोगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि काफी सारी चीजें जो है मैं नंबर्स की आपको समझा चुकी हूँ, ठीक है। ये देखो, ये आ गए हमारे डिफरेंट कॉम्बिनेशन। 1 और 1 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है ना, हर वे में अच्छा होगा, 1 और 2 का भी अच्छा होता है, 1 और 3 का भी अच्छा होता है,
1 और 4 का ना पॉलिटिक्स के फील्ड में जाने के लिए बहुत अच्छा होता है। 1 और 4 के कॉम्बिनेशन वाले लोगों में एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स भी अच्छे होते हैं, इसलिए 1 और 5, यानी 1 क्या है, सूर्य है, और बाकी आप प्लेनेट जोड़ सकते हो, ठीक है। जैसे कि 5 जो है वो कौन है, मरकरी। तो मरकरी और ये तो वैसे भी बहुत अच्छा सूर्य का कॉम्बिनेशन ठीक होता है, तो ये भी किसी की मतलब 1 साइकी और डेस्टिनी 5, ठीक है। यानी कि किसी का डेट ऑफ बर्थ और उस डेट ऑफ बर्थ का जब टोटल कर दिया जाता है वो, तो ये वो कॉम्बिनेशंस बनाए हुए हैं। अगर हम 1 के सारे में देखें, 1 to 9 के कॉम्बिनेशंस में, तो सबसे जो बैड कॉम्बिनेशन है वो है 1 और 8 का, 1 एंड 8 का। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रगल देता है। ऐसा नहीं है कि इनको सक्सेस नहीं मिलती, सक्सेस मिलती है, बट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नंबर 8 और इनके आपस में एनिमिटी है, कॉन्फ्लिक्ट्स भी इनको काफी रहते हैं। दूसरा, ये लोग जो है लेट राइज करते हैं लाइफ में। अब ऐसा भी नहीं बोल सकते कि इनको राइज नहीं मिलेगा, इनको राइज मिलता है, लेकिन लेट मिलता है, देर से मिलता है। इनको हमेशा हर्डल्स आती हैं, कभी फैमिली लाइफ में हर्डल्स आ गई, कभी ऑफिस फ्रंट पे हर्डल्स आ गई, कभी फ्रेंड्स ने फंसा दिया, यानी कि इनके साथ भी ये प्रॉब्लम चलती रहती है, ठीक है। इसीलिए इनको जो है बोला जाता है कि 1 और 8 का थोड़ा स्ट्रगल वाला कॉम्बिनेशन होता है। तो इसके अंदर हम रेमेडी बता देते हैं 8 नंबर की, ओके। बाकी सारे कॉम्बिनेशन अच्छे हैं। 1 और 7 का जो कॉम्बिनेशन है बेसिकली अकल्ट के लिए बहुत अच्छा है, एजुकेशन एंड रिसर्च, नॉलेज शेयरिंग के लिए, दूसरों को पढ़ाने के लिए, ठीक है। अकल्ट सीखने के लिए 1 और 7 का, कोई आपके पास क्लाइंट आता है कहते हैं मेरा 1 और 7 कॉम्बिनेशन है, क्या मैं अकल्ट सीख सकता हूँ? तो इसको तो 7 जहां पे भी प्रेजेंट हो वहां पे आंख बंद करके उसको बोल सकते हो कि आप अकल्ट सीख सकते हो। जहां पे 7 प्रेजेंट होता है, जहां पे केतु की प्रेजेंस होती है, वहां बोल सकते हो कि आप अकल्ट सीख सकते हो, क्योंकि ये वो दिखाता है जो हम खुली आंखों से नहीं देख सकते। बंद आंखों से देखना हो तो ये केतु जिसका एक्टिवेट होता है ना, उसी को बंद आंखों से दिखता है, बाकियों को नहीं दिखेगा कभी भी, ठीक है। नेहा, किसके लिए बोला है तुमने? मैसेज अभी किया है या पहले का किया हुआ है? मैम पहले का किया हुआ है। ओके ओके, ठीक। देन आता है 2। अब 2 और 3, ये वाला कॉम्बिनेशन अच्छा होता है। 2 और 2 अच्छा होगा, लेकिन आपको पता है कि 2 बहुत इमोशनल होता है। अगर किसी की साइकिल 2 है, उसको डेस्टिनी भी 2 मिल जाए, तो उसको तो हमेशा ही दूसरों को नर्चर करना पड़ेगा, पर उसको नर्चर कौन करेगा? तो अगर साइकी भी 2 होती है, डेस्टिनी भी 2 होती है, वहां पे सिर्फ एक ही यही प्रॉब्लम होती है कि वो अपने इमोशंस के आगे इंसान हार जाता है, बस, ठीक है। 2 और 1, 1 और 2, 2 और 1 दोनों ही अच्छे होते हैं, दोनों को लाइफ में सक्सेस मिलती है। अच्छा, 2 और 4 क्यों नहीं अच्छा मिलता, बनता कॉम्बिनेशन? क्यों? क्योंकि जहां पे 4 आ गया वहां पे भी इंसान को मेंटली, मतलब मून के साथ जब राहु का कॉम्बिनेशन आता है ना, तो वो अनस्टेबल बना देता है इंसान को, मेंटली अनस्टेबल बना देता है, इमोशंस अनस्टेबल होते हैं। तो वहां पे दिक्कत आती है। पता है क्या है? हमेशा एक रूल बना लो, जब भी आप किसी का चार्ट पढ़ते हो, अगर डेस्टिनी 4 पे आ रही है, अगर डेस्टिनी 8 पे आ रही है, वो ना हमें हमेशा प्रॉब्लम वाले मिलेंगे। मेरे पास जितने भी लोग आए जिसकी भी डेस्टिनी 4 या 8 है ना, वो बहुत इश्यूज वाले मिले हैं। सबसे ज्यादा तंगी वाले मिले हैं 8, फिर 4 और फिर 7। आप भी देख लेना, जब भी चार्ट रीड करोगे, 4 7 8 इसके सताए हुए लोग सबसे ज्यादा आते हैं। और इन लोगों को आंख बंद करके सुलेमानी हकीक का ब्रेसलेट दे दो, बहुत इफेक्ट करता है सुलेमानी हकीक। क्योंकि इन ये जो नंबर्स है ना, ये नेगेटिविटी प्रोवोक करते हैं। आपका ना यहाँ से सोचना वो नेगेटिव बनाते हैं। आपकी जब सोच नेगेटिव हो गई तो आप क्या अट्रैक्ट करोगे? बैड थिंग्स। जो आप सोच रहे हो बैड थिंग्स, वही अट्रैक्ट करोगे। उसको रोकने का काम जो है वो सुलेमान हकीक करता है, कट कर देता है आपकी नेगेटिव थॉट्स को, जिससे कि आपको कुछ पॉजिटिविटी आती है, थॉट पैटर्न चेंज होता है। थॉट पैटर्न चेंज होगा तो सब अच्छा ही अच्छा होगा, ठीक है। और 2 और 8, ये भी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा नहीं है, ये भी स्ट्रगल और हेल्थ इश्यूज देता है। और 2 और 9 के कॉम्बिनेशन में, यानी किसी की साइकी 2 और डेस्टिनी 9 हो, आप ये कह सकते हो कि पैसे के लिए बहुत अच्छा योग होता है, बट मैरिज लाइफ के इश्यूज इन लोगों को हमेशा रहते हैं। कौन नहीं है अभी क्लास में?
अच्छा कृष्णा भी है, कौन नहीं है, अच्छा चित्रा भी नहीं है, ओके ठीक है। 2 और 9 का कॉम्बिनेशन जो है वो मैरिड लाइफ के इश्यूज, क्यों? क्योंकि आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि इमोशंस के साथ में एग्रेशन जुड़ गया है। तो एग्रेसिव जो लोग होते हैं उन लोगों को हमेशा मैरिड लाइफ में इश्यूज आएंगे ही आएंगे। और 2 जो है वो बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही सेंसिटिव है। तो अगर आप दूसरे टर्म्स में देखोगे तो 2 वाटर है और 9 क्या है? फायर है, अग्नि है। तो जब अग्नि को, जब पानी जो है उसको वो उबाल देती है, बॉईल कर देती है, पानी भाप बन के उड़ जाता है जब अग्नि के ऊपर रखते हैं। इसका क्या मतलब कि इमोशनल जो है वो लॉस हो गया इंसान को, इमोशनली वो हमेशा प्रॉब्लम में रहता है फिर, इसीलिए। और 2 और 8 को पता है क्यों बैड बोलते हैं? क्योंकि 2 लिक्विड होता है और 8 लोहा होता है, और लोहे को जंग कौन लगाता है? मॉइस्चर, पानी लोहे को जंग लगाता है। तो ये ऐसे ही इस इंसान के साथ भी होता है, बैड इवेंट्स होते हैं लाइफ में इनके साथ। ठीक है, डिप्रेशन का योग 2 और 8 का कॉम्बिनेशन हम अपने एस्ट्रोलॉजी में तो बोलते ही हैं कि ये उसका योग होता है, विष योग बोलते हैं। लेकिन हमेशा एक कॉइन के ना 2 साइड होते हैं। अगर विष योग बुरा है ना तो बहुत सारी टर्म्स में बहुत अच्छा भी होता है। ये 2 और 8 अगर आपको स्ट्रगल हेल्थ इश्यूज दे रहा है, लेकिन दूसरे साइड पे ये आपको डिवोशन भी देता है, ये आपको शिव भक्त भी बनाता है। इसको इसको शिव शक्ति का योग भी बोलते हैं। या कोई ऐसी विद्या, यानी आप किसी विद्या में ऐसे रम जाते हो जो आपके खून में जहर की तरह दौड़ने लगती है। जब जहर पीते हैं तो ब्लड के थ्रू ही तो वो सारी बॉडी में फैलता है। 2 और 8 को वो भी बोल सकते हैं। अगर विषयों की व्याख्या करने लगो तो जो बाहर आपको लोग बताते हैं ये वो नहीं है, ये और भी बहुत कुछ अच्छा दे सकता है हमें। ऐसा नहीं है कि हम इसको बैड ही बोलेंगे। तभी कहते हैं कि कोई भी नंबर, कोई भी योग ना तो पूरी तरह बुरा होता है और ना ही पूरी तरह अच्छा होता है। अब आपके पास में मान लो कोई 2 और 8 की कॉम्बिनेशन वाला बंदे 4 लोग आ गए, ठीक है, 4 लोग आ गए, सारे 2 और 8 की कॉम्बिनेशन वाले हैं। अब आप चारों को थोड़ी बोलोगे कि तेरे को मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम है, तेरे को हेल्थ इश्यूज है। सबको नहीं होगी, लेकिन उनमें से जिसको हो रही है तो आप ये बोल सकते हो कि तेरे चार्ट में ये कॉम्बिनेशन है ना, इसीलिए तुझे हो रही है, ये ना होता तो नहीं होती। समझ रहे हो ना? ऐसा नहीं है कि कोई बैड योग है तो 100% वो हर किसी को ही बैड रहेगा। फिर तो सारे विष योग वाले, ये 2 और 8 वाले आज तक तो सुसाइड कर चुके होते हैं पूरे वर्ल्ड में। डिपेंड करता है ना कर्मा कैसे हैं, किस चीज को वो कैसे ले रहे हैं। ये सिर्फ आपके परसेंटेज को बढ़ा देगा कि कोई और कॉम्बिनेशन वाला इंसान किसी चीज से कम परेशान होगा, ये थोड़ा ज्यादा परेशान हो जाएगा। लेकिन हो सकता है इसके कर्म इतने अच्छे हो, इसको फैमिली और फ्रेंड्स इतने अच्छे मिले हो कि इसको ये प्रॉब्लम जो है वो फटाफट से सॉर्ट आउट कर दें इसकी। और अगर कर्म अच्छे नहीं होंगे तो कोई भी इंसान इसको ऐसा मिलेगा ही नहीं जो इसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेगा। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। यस मैम। रक्षिता, कृष्णा, समझ में आ गया? हाँ कृष्णा मैम। को आज मेरी आवाज नहीं आ रही। यस मैम। 3 और 1 बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। आप बनाओगे ग्रिड में ना, बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स के लिए, इवन गवर्नमेंट जॉब के लिए भी जब हम कॉम्बिनेशन देखते हैं ना न्यूमरोलॉजिकल ग्रिड में, तो 3 और 1 की प्रेजेंस को एक सॉलिड योग माना जाता है। और बोलते हैं कि अगर ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, देयर आर चांसेस कि आपको मिल जाएगी जल्दी गवर्नमेंट जॉब। ठीक है। 3 एंड 2 नेवी से रिलेटेड वर्क करने के लिए बहुत अच्छा होता है। 3 भी बहुत अच्छा है क्वालिटी एजुकेशन के लिए। 3 4 वही कि जब 4 आ गया तो वो 3 को किसी भी वे में ले जा सकता है, नॉलेज को पॉजिटिव भी ले जा सकता है और नेगेटिव भी ले जा सकता है, इसीलिए बहुत अच्छा नहीं। और जब भी डेस्टिनी 4 आएगी ना तो वहां पे तो वो आप किसी भी के साथ भी, चाहे उसके फ्रेंडली नंबर के साथ डेस्टिनी 4 मिले, सिर्फ एक 7 और 4 के केस में थोड़ा सा ठीक होता है। अदरवाइज जब भी डेस्टिनी 4 है किसी की, उसको ओल्ड एज में प्रॉब्लम देगी ही देगी। किसी की डेस्टिनी 8 है, उसको ओल्ड एज में प्रॉब्लम देगी ही देगी। खास करके 8 की डेस्टिनी आई है और उसकी शनि की 7.5 चल पड़ी हो तो बहुत प्रॉब्लम आएगी। और मैम अगर साइकी हो तो?
साइकी हो तो वो थोड़े टाइम तक 35-40 तक ही एक्टिवेट रहती है ना, उसके बाद तो डेस्टिनी के लिए हम काम करने लगते हैं, हमारी डेस्टिनी एक्टिवेट हो जाती है। जितने भी एक्सपीरियंसेस हमने लेने होते हैं ना, वो 35 साल तक जनरली हम ले चुके होते हैं। उसके बाद हमारा जो थिंकिंग पैटर्न है ना, वो चेंज होता है। पानी मैम, फिर मैं मिस हो रही हूँ, डेस्टिनी नंबर कौन सा होता है जो हम बर्थ डेट जिस दिन पैदा होते हैं? नहीं, सारे को जोड़ दो, पूरा हमारा डेट ऑफ बर्थ को जोड़ दो, ओके, दैट इज डेस्टिनी नंबर। वो डेस्टिनी नंबर होता है। ठीक है, तो डेस्टिनी 4 हमेशा तंग करती है, 4-8। इसकी एक ही रेमेडी है, 4 और 8 डेस्टिनी की एक ही रेमेडी है, चुपचाप से दान करो बस। जब भी आप अपनी अर्निंग्स में से देते जाते हो ना दूसरों को, तो आपका डेट उतरता जाता है 4 और 8 से रिलेटेड। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये नंबर आपको फेमस नहीं बनाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, सब कुछ देंगे, लेकिन ना मेंटल तौर पे या कोई ना कोई एक चीज, आप एक पार्ट लाइफ का ऐसा रहेगा जहां पे आपको हमेशा कुछ ना कुछ दुखेगा, तो उसको ठीक करने के लिए दान। अब वो डिपेंड करता है कि वो दान आपको कितने टाइम तक करना पड़ेगा, क्योंकि कर्मा अगेन, कि कितना टाइम तक आपका कर्मा है, पेंडिंग कर्मा कब तक चलेगा, वो तो फिर मतलब ऊपर वाला ही जानता है कि कब तक इसको देना पड़ेगा। तो ऐसे बोलते हैं कि जब तक आप हो, देते रहो, थोड़ा 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 देते रहो, वो हमेशा काम करेगा। तो मैम ठीक है, इसमें जो डेस्टिनी नंबर है वो सबसे आगे है, 3 इज अ डेस्टिनी नंबर है। नहीं 3 साइकी है, 4 डेस्टिनी है। जब भी डेट ओके, ऑफ बर्थ का टोटल 4 और 8 आता है, तो वो तंग करता है हमें हमेशा। ठीक है, साइकिक नंबर है, हाँ। साइकिक नंबर नहीं, डेस्टिनी। साइकिक नंबर होता है जब हम जिस तारीख को पैदा हुए, जैसे आज 22 तारीख है, तो आज का जो साइकिक नंबर हो गया वो 4 हो गया। ठीक है, और अगर हम 22/1/2024 को ऐड कर दे, तो जो नंबर बनेगा वो डेस्टिनी बन जाएगा आज की। ओके ठीक है, ओके ओके। 3 और 8 वो भी इतने अच्छे नहीं है। तो मान लो 3 और 8 किसी का आया, और वो इंसान आपको कहे कि भाई मेरे बच्चे का 3 और 8 आ रहा है, तो उसको मैं कैसे ठीक करूं, तो उसको हमें क्या करना है, आपको बताना है कि लॉयर्स बना सकते हो। अगर वो लॉयर बन जाएगा, तो 3 और 8 की कंडीशन जो है उसकी सॉर्ट आउट हो जाएगी, उसको इतना तंग नहीं करेगा। ठीक है, 3 और 9 अच्छे होते हैं एजुकेशन के लिए। 3 और 6 पता है क्यों बुरा बोलते हैं? 3 और 6 वैसे तो, देखो मैंने बोला था 3-6-9 नंबर्स बहुत अच्छे हैं, पर एक ही म्यान में ना दो तलवारें नहीं आ सकती, एक ही टाइम पे दो गुरु नहीं हो सकते। ठीक है, तो वहां पे थोड़ा सा तंगी आ जाती है, हेल्थ इश्यूज आते हैं। और अगर आप लोग जो है 3 और 6 की एसेंस को समझ गए, एक गुरु की एसेंस को समझ गए, तो ये नंबर बहुत अच्छा काम करेगा। बट अगर इमेच्योरिटी में ही रह गए हमेशा, और क्योंकि नंबर पता है क्या, आपको मिल तो जाते हैं, लेकिन उन नंबर को एक्टिवेट कब कर रहे हैं हम, वो भी बहुत डिपेंड करता है। कई बार तो सारी सारी उम्र आपके नंबर एक्टिवेट ही नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमने अपने हाथ में कोई काम नहीं लिया होता। जब आप 100% इंडिपेंडेंट होते हो ना, तब नंबर पूरे एक्टिवेट हो जाता है, फुल्ली एक्टिवेटेड। जैसे अब कोई कोई इंसान है, फैमिली है, ठीक है, बट उस फैमिली में चलती किसकी है? उनके दादा दादी की ही चलती है। आज भी दादा दादी की चलती है। राशन कौन लाता है? दादी दादा लाते हैं। घर के काम कौन करता है? दादी दादा करते हैं। है ना, हम तो कुछ नहीं कर रहे, बस नौकरी जाते हैं या बिजनेस करते हैं, वापस आ जाते हैं, बाकी सारा काम वही देखते हैं। वहां पे आपके नंबर कभी एक्टिवेट नहीं होंगे। ठीक है, तो ये भी डिपेंड करता है। तो बहुत सारे लोग आपके पास आएंगे, अगर आप कैरेक्टर डिफाइन करोगे ना, तो जरूरी नहीं है आपने 100% चीजें बोली वो पूरी की पूरी मैच हो जाए। अगर वो पर्सनैलिटी इंडिपेंडेंट है तो ही मैच करेगी, अगर नहीं है तो 50% चीजें मैच करेगी, 100% आप मैच नहीं कर पाओगे उसका। डेस्टिनी भी एक्टिवेट नहीं होने देते हिंदू हिंदू परिवार तो, जल्दी से बच्चों का। बच्चे की डेस्टिनी कह रही है कि बच्चे ने जो है अकल्ट प्रैक्टिशनर बनना है। ठीक है, लेकिन फैमिली वाले क्या कह रहे हैं? नहीं 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 नहीं, तेरे को तो डॉक्टर ही बनना है। ठीक है, तो वहां पे हम लोग वो उसको जो चीजें मिली हुई हैं उसको एक्टिविटी नहीं होने देते हैं, कई बार तो ऐसा भी होता है। ठीक है, 4 से कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। कुछ समझ में आया हो तो बताओ, और नहीं समझ में आया तो भी बताओ। मैम हमें कुछ पूछना है बट वो इससे रिलेटेड नहीं है। हाँ जी, पूछो। मैम रैकी के बारे में पूछना है। क्या ये भी पूछो, होता है कि अगर जैसे कि अगर उसके कोई इश्यूज होते हैं तो नेगेटिव असर कर सकती है वो?
हाँ, अगर आप कोई चीज ठीक नहीं कर रहे तो करेगी ना। बट उसके लिए तो मतलब करने के लिए सामने कोई गुरु की जरूरत होनी चाहिए ना, कि जो मतलब फ्रेशर है वो कैसे हैंडल कर सकता है। वो टाइम लगता है, सिखाया जाता है सारी चीजें। अब अगर मान लो 10 वाट का बल्ब है, उसमें 40 वाट की बिजली ले आओगे तो फूटेगा ही ना। हाँ। बस यही होता है। ओके। आपका जब तक ध्यान साधना इतनी होनी चाहिए कि कोई चीज आपके पास आए भी ना, तो आपके ऑरा में एंटर ना कर पाए। उसमें क्या है, आपको कुछ प्रिकॉशंस बताते हैं, वो लेनी पड़ती हैं। नहीं लोगे तो ऑरा के अंदर एंट्रेंस आ जाती है। जब भी कोई चीज का एंट्रेंस आता है, किसी कहीं पे हिंड्रेंस आती है, तो वो टाइम के साथ 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 वो पक्की होती जाती है। फिर उस ऑर्गन में हमें फिर परेशानी आ जाती है। ओके। ठीक है। जैसे कुछ हम्म। प्रैक्टिसेस होती हैं, वो रेगुलर करते रहो, वैसे भी अच्छा होता है सबके लिए वो। मैम, हाँ जी। मैम ये जो आपने बताया वो क्या टैरो के साथ भी हो सकता है? देखो, ऐसा हम ये नहीं कह सकते कि इतनी बड़ी नेगेटिविटी आ गई, ये आ गया वो आ गया। प्रॉब्लम क्या होती है कि जो इंसान हमारे पास आया है, ठीक है, उसके थॉट्स कितने नेगेटिव है और उसने क्या क्या अट्रैक्ट कर रहा है अपने पास में। ठीक है। अब आपने अगर अपने कॉर्ड कनेक्ट कर लिया उसके साथ में, जब भी आप कम्युनिकेट करोगे, किसी की रीडिंग करोगे, आपके कार्ड्स और आप सबके कॉर्ड कनेक्ट होता है। तो फिर एनर्जी तो हमेशा ट्रांसफर होती रहती है। हम कहते हैं ना, एनर्जी जो है वो बन नहीं सकती, है ना, क्रिएट मतलब ना तो वो क्रिएट हो सकती है ना डिस्ट्रॉय हो सकती है। वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है। तो वही एनर्जी किसी फॉर्म चेंज करके फिर आपके पास में आ जाती है। फिर आपके इमोशंस जो है वो अफेक्टेड होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आप उसके साथ में जुड़ जाते हो। ठीक है। एनर्जी ट्रांसफर जो होता है ना, वो रियल होता है, वो ऐसे ही ओके। होता है। ओके मैम। हम्म। मैम ये क्या टैरो रेकी ऐसी चीजों में ही ज्यादा हमें देखने को मैं मिलती दिल है, या घबराएगा, फिर मुझे से लग रहा है। न्यूमरोलॉजी जैसे मैथमेटिक रिलेटेड सब्जेक्ट्स में भी ये हमको देखने को मिलेगा? नहीं, सबसे सेफ न्यूमरोलॉजी होती है। एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी सबसे सेफ है। एस्ट्रोलॉजी क्योंकि ये आप अपनी मेहनत से कर रहे हो, इसमें आपकी खुद की स्टडी इन्वॉल्व है तभी मैं पूरी। पूछ रही थी, क्लास में नहीं, ये तो मेरी फ्रेंड ही तो है। ठीक है। ओके मैम। हम्म। आपसे मुझे कुछ पूछना था। नंबर्स की बेस्ड है बट आउट ऑफ कॉन्सेप्ट है। हम्म। 7 8 नंबर जो कॉम्बिनेशन होता है ना फोन नंबर पे, क्या क्या फिर से बोलो। 7 8, अगर कोई हम्म। कॉम्बिनेशन मैं कंटिन्यूस में 7 8 है मोबाइल नंबर पे, हम्म। तो क्या ये क्रिएट करता है दैट योर पार्टनर विल बी अ चीटिंग पार्टनर? मतलब मैंने कहीं नहीं, पढ़ा ऐसा था। कोई जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है उसके चार्ट में भी क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है। बिना चार्ट को देखे प्रेडिक्शन नहीं होती है। चार्ट का जो ग्रिड है ना, वो भी बनता है। हो सकता है ग्रिड में भी ऐसे योग बन रहे हो। नहीं, बिकॉज मेरी नंबर जो आपको पता है स्टार्टिंग 7 8 से शुरू होता है, कोई तो दिक्कत आई नहीं है। रेड समवेयर में बुक पढ़ रही थी, नहीं वहां नहीं पर नहीं, मैंने ऐसा देखा कुछ नहीं था। होता, वो चार्ट पूरा देखना होता है, एक चीज के बेस पे नहीं बोल सकते कभी भी। ठीक है। तो मैं सोच रही थी नंबर ही बदल मैं दूं। नहीं नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता ऐसा। पहले बाकी शिवानी मैम, आपने बोला 3 8 नंबर थोड़ा सा ऐसा होता है। माय हस्बैंड वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, बोले मैम से पूछो जरा मेरा 3 8 आ रहा है, मैं तो गलत नहीं हो रहा है मेरे साथ? मैं कहा नहीं। अब तो इतना टाइम निकल गया, अगर होना होता तो पहले ही गलत हो जाता। ठीक है। सर पीछे पड़े हुए, प्लीज आस्क माय हम लोग नंबर। पता है क्या है, 8 को ना हम बोलते हैं साइकी 8 को, डेस्टिनी 8 को नहीं, मतलब ये ना His एक। phone number is 18833. So he's asking कि should I change number? नहीं, 8 तो ठीक होता है। 3 जो है ना, 3 8, जब हम 3 गुना किसी चीज को ले जाते हैं ना, वो तंग करती है। मान लो मैं 333 ले आऊं, 8 ना आपको मॉनेटरी बेनिफिट दे सकता है, पता है, इसमें इतनी पावर है। लेकिन अगर आप दान वान करते रहते हो ना, तो ये नंबर बहुत अच्छा साबित होता है। आप वो देख लो ना, फेसबुक, ठीक है, मेटा हम्म है 8 पे इनका टोटल। हम्म मेटा का हम्म हम्म भी यही है, इन्फिनिटी वाला, तो क्या फेसबुक बंद हो गया?
हम्म। ना, क्योंकि आप देख रहे हो ना वो कितनी चैरिटी करता है मार्क जुकरबर्ग। तो ये नंबर वाले ना जितना चैरिटी करेंगे ना उतना उनको वापस आएगा, उतने गुना उनको वापस आता है। ठीक है। और मतलब अगर आप किसी नंबर पे फेथ कर सकते हो तो 8 पे बहुत अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि आप शेप तो देखो ना 8 की पूरी बंद है, बिल्कुल क्लोज। हम्म। वो आपकी कोई बात नहीं बाहर बोलेगा बंदा, 8 वाला, ना अपनी ना दूसरे की, किसी की भी नहीं। थोड़ा सा गॉट इट। देखो टफ टू हैंडल तो होता है 8, है ना। 8 की डेस्टिनी, जैसे 8 डेस्टिनी जब होती है ना तो हमें नीज में प्रॉब्लम आ जाती है एक एज में। करेक्ट। ठीक है। तो अब वही है जैसे सर बोलते हैं, कैसे कि कोई भी नंबर या कोई भी प्लेनेट आप ये नहीं कह सकते कि पूरा अच्छा है पूरा बुरा है। शनि है चाहे कितना ही अच्छा है पर वो है तो मैलेफिक ना, तो वो इफेक्ट तो दिखाएगा ही ना उसका। मैलेफिक तो उसके साथ ही है, वो तो है ही ऐसा। इसीलिए बोलते हैं कि ये वाले को मैंने मैक्सिमम इश्यूज देखे हैं आज तक, मतलब ऐसा, पर ऐसा थोड़ी है कि सब 8 3 वालों को हमेशा इश्यूज मैम आएंगे। मैम हिज डेस्टिनी नंबर इज 4 and his birth date is 20, यानी कि it means psychic number is 2 and destiny number is 4. 4 डेस्टिनी इश्यू वाली होती है थोड़ा सा। हम्म। हाँ, डेस्टिनी 4 जो है ना वो स्ट्रगल कराती है। गॉट इट। अभी जो ठीक है। आपने पढ़ाया था ना 2 4। हाँ, डेस्टिनी 4 स्ट्रगल करवाती है, ये बात पक्की है। मैंने तो 4 वाले मतलब सब स्ट्रगल करते मिले हैं, पर आप एक चीज देखो, जब तक स्ट्रगल नहीं मिलेगा तब तक इंसान मेहनत नहीं करेगा, और मेहनत नहीं करेगा तो सक्सेस कैसे मिलेगी। आप ये भी तो देखो, जिस इंसान को बैठे बिठाए सब कुछ मिल जाएगा या मिल जाता है, जब उसको अपना मेहनत करने की टाइम आता है तो वो मेहनत नहीं कर पाएगा फिर। तो जो चीज हमें मिली हुई है ना कुदरत के द्वारा, वो बहुत सोच समझ के मिली हुई है, और अगर हम उसको सही तरह से यूज करते हैं तो हम अपनी जिंदगी में बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। गॉट इट। फिर मैम जो अपन फोन नंबर और ये सारी चीजें लेते हैं, तो ये हम्म। फोन नंबर क्या जो जो नंबर मिसिंग होता है, आप लोशो ग्रिड जो बात कर रहे हो, आई डोंट नो अबाउट दैट, कि हम्म। उनमें से फिर डिफाइन करते हैं कि भाई आपको क्या लेना चाहिए, क्या आपकी दो लाइफ में चीजों की मिसिंग हेल्प है। होती है, ग्रिड की भी, ग्रिड से भी हेल्प लेते हैं, साथ में ना कॉम्बिनेशन देखे जाते हैं। जैसे अभी रक्षिता ने 7 और 8 का कॉम्बिनेशन बोला, 7 और 8 का कॉम्बिनेशन ना आइसोलेशन देगा जरूर, हम्म। लेकिन वो पहले 2 डिजिट नहीं, पहला 1 डिजिट तो हम छोड़ देते हैं मोबाइल का। वैसे तो 3 4 डिजिट मोबाइल के हमारे हाथ में नहीं होते पहले वाले, वो आपको डिपेंडिंग ऑन द ऑपरेटर मिलते हैं कि कौन से ऑपरेटर का आप नंबर ले रहे हो। लेकिन लास्ट के जो 6 नंबर है ना उसको हम मतलब काउंट करते हैं, उधर से हम उसको मेन चीज लेते हैं, लास्ट के 6 नंबर्स को, वो हमारे 5 अच्छे होने नंबर नहीं चाहिए। मैम, लास्ट 5 नंबर नहीं लेते। 6 6 6 नंबर काउंट करते हैं लास्ट के। ठीक है। जैसे मोबाइल नंबर में लास्ट के 2 डिजिट जो हैं हमारी फाइनेंशियल पोजीशन दिखाते हैं। ठीक है। ओके। कि हमें फाइनेंशियल इश्यूज जो आ रहे हैं, लास्ट के 2 नंबर जो हैं, अगर वो हमारे बर्थ चार्ट में भी फेवरेबल नहीं है समहाउ, तो फिर वो आपको तंग करेंगे। तो हमें इसीलिए फिर देख के बोलते हैं कि हाँ अब आप मोबाइल नंबर चेंज कर लो, बेटर रहेगा आपके लिए। तो ओके उस केस में ओके। बोलते हैं ये। और वैसे भी जिस इंसान का ऑरा स्ट्रांग होता है ना उसको मोबाइल मोबाइल कोई इफेक्ट नहीं करता है। ठीक है। जब हम दुखी होते हैं ना बहुत ज्यादा, तब हमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। मतलब जब हमारा ऑरा वीक होता है, जैसे वास्तु बोल देते हैं किसको इफेक्ट करता है। अब दुनिया में अगर हम भारत में देखें तो इतने सारे घर हैं जो बिना वास्तु के बने हुए हैं, तो सारे ही परेशान है क्या लोग। हम्म। नहीं है ना, दशा होती है कोई स्पेशल, उस दशा में हम कुछ एक्टिवेट कर लेते हैं, वो एक्टिवेट करते हैं तो कुछ नंबर भी एक्टिवेट होते हैं। वो नंबर जब एक्टिवेट होते हैं फिर जाके हमें मतलब पता चलता है कि यार ये इसका यहाँ से इफेक्ट आ रहा है, इसको हमें ऐसे रेक्टिफाई करना है। तो हम्म। लेयर्स होती हैं, धीरे 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 करके पता चलता है चीजों का। एक एक मेथड प्रेडिक्शन का ये भी होता है कि पर्सनल ईयर चेक कर लो कौन सा चल रहा है, और वही प्लैनेट को जो रिप्रेजेंट करता है उस प्लैनेट की कंडीशन कैसी चल रही है आपके ट्रांजिट में। गॉट इट। जैसे ठीक है। अभी सैटर्न
2024 चल रहा है, इट इज अ सैटर्न, और मेरी सैटर्न की अंतर्दशा है। और मेरी भी अंतर्दशा है सैटर्न की। हाँ, ठीक आपकी है। जुपिटर सैटर्न है ना? हाँ, द जुपिटर सेम सैटर्न। थिंग विद मी, द जुपिटर सैटर्न। हाँ, तो वो जुपिटर सैटर्न की दशा चल रही है, अभी एक्टिवेट हो रखा है। क्योंकि किस किस को इफेक्ट करेगी, किसी के साइकी डेस्टिनी 8 हो, ठीक है, या फिर किसी की दशांतर दशा 8 की चल रही हो, या किसी के चार्ट में बहुत स्पेशल पोजीशन हो सैटर्न की। नेहा की भी जुपिटर सैटर्न चल रही है। मैम एक तो है ना, In my chart, though, Saturn is exalted in Lagna, but it's in Lagna. It और is एग्जॉल्टेड, exalted. एग्जॉल्टेड है और लगना में है ना, तो ये बड़ी हम्म, वो कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन आ जाती है एकदम। हम्म। हाँ, नैना इनके लड्डू क्योंकि कहाँ वो गया? अच्छा है, ठीक है। वो मैम समझ जैसे गई। बोलते ना, कोई आप बोलते कोई नंबर अच्छा नहीं है, बुरा नहीं है। आई यूज टू ऑलवेज गेट स्केर्ड नंबर 8 आते, बिकॉज मेरा डेस्टिनी 1 है ना। बट ट्रस्ट मी, दिसंबर एंड से मैंने शुरू किया, जैसे नंबर 8 है, मेरी महादशा हार्ट पे चल रहा है एंड पर्सनल ईयर 4 पे आ गया है। यू कैन सी आई हैव रिड्यूस्ड, रोज में 10,000 किलोमीटर मतलब 10,000 स्टेप्स चल रही हूँ, जो मुझे भी नहीं पता कैसे मैंने शुरू किया वेट लॉस। इट्स मेकिंग मी वर्क ऑन माई सेल्फ सो मच। हाँ, तो बहुत तो अच्छी जब बात है। नंबर अच्छे लगने लगी एंड नंबर 8 and 4 आई यूज्ड टू गेट स्केर्ड। अब ये नंबर हम्म। ऐसे हो गए कि यार ये तो आता है तो तुम्हें कुछ ना कुछ सिखा के जाता है, एंड दैट मेक्स यू बेटर पर्सन। जो मेरा तभी बोलती हूँ मैं, स्ट्रगल वाले चलता है नंबर है ना, रिड्यूस करने तो की डरना नहीं सोच रही। है। राइट। हाँ, सो नाउ एक आई एम तो लाइक मैम गुड। आपका ना मार्स भी एक्टिवेट हुआ है, बहुत अच्छे वाला, हाँ, आपके मेरा तो चार्ट में भी। 999 था चार्ट पे, पर नाउ इट्स लाइक ज्यादा वर्क करते करते वो तो बैलेंस हो रहा है। बट आई यूज टू थिंक फ्रॉम 3 years to reduce, पर आई डोंट नो, जैसे हुआ आई स्टार्टेड वर्किंग सो मच। ऐसे ही टाइम आता है, ऐसे ही आता है। चलो, अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ आज मैं क्या लेके आई, हाँ, मंदिर से।